नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदी का गद्य, जो कि 5 नंबर से लगभग इसमें 5 नंबर पूछा जाता है। पूरा गद्य पद और कविता मिला के उसका लेखक जो लेख है उनका लेखक कौन है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसे ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसे एक बार पढ़ लें अपने मन से, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। फिर नलिनी विलोचन शर्मा, इन्होंने लिखा है विष के दांत, जो कि एक कहानी है। फिर मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है, इन्होंने ही लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। फिर गुणाकर मूले, नागरी लिपि, यह भी एक निबंध है। अमरकांत बहादुर, यह भी एक कहानी है, बहुत ही मस्त कहानी है। रामविलास शर्मा, इन्होंने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन, यह एक निबंध है। पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत में निरखता हूँ, यह एक साक्षात्कार है, यानी कि। उसके बाद अशोक वाजपेयी, यह एक इन्होंने लिखा है अभिनयो, यह एक ललित रचना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रिक से इसे कैसे याद रखेंगे। तो यह सिर्फ मैं ट्रिक बताऊंगा, मतलब इस ट्रिक से कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है, बस आप इसे एज ए ट्रिक के तौर पे याद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा भीमराव अम्बेडकर। तो आप इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए इन्होंने लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इन्होंने मतलब जाति मतलब जो जाति प्रथा है इनके बीच में यानी कि भेदभाव ना हो। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि ये भीमराव अम्बेडकर जो है ये मतलब थोड़ा मतलब नीच जाति के थे, यानी कि छोटे जाति के थे। तो इन्होंने मतलब देखा कि भेदभाव हो रहा है, तो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया कि जाति के बीच प्रथा नहीं होना चाहिए, इन्होंने ही लिखा। इसलिए इनके द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कैसे देखिएगा, भीम राव से याद रखिएगा राम यानी कि मतलब छोटा जो चमार जात का होता है। तो इसे इस प्रकार याद रखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए दूसरा है हमारा नलिनी विलोचन शर्मा, क्या है, विष के दांत। आप इसे इस प्रकार याद रखेंगे, नली यानी कि याद रखिएगा कि ये गला का जो नली है, तो इसके दांत के बाद ही आता है नली। तो विष के दांत यानी कि दांत के बाद क्या आता है, नली। तो आप इसे जैसे याद रखिएगा कि नलिनी विलोचन शर्मा क्या लिखे हैं, विष के दांत। तो मैं इसे फिर बाद में रिवाइज भी कराऊंगा, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। अब तीसरा है क्या, मैक्स मूलर। तो देखिए इसके नाम से ही लग रहा है कि कोई मतलब विदेशी आदमी होंगे। नाम कैसा है, मैक्स मूलर। और ये बोल रहे हैं कि हम भारत से क्या सीखे, यानी कि यह जो है ये मतलब भारत आए थे, तो यहाँ का मतलब कल्चर देखिए कैसा किस प्रकार का कल्चर है। तो इनका नाम है मैक्स मूलर। देखिए नाम से ही लग रहा है दूसरे मतलब टाइप के आदमी हैं। और ये भारत आए थे, तो इन्होंने बताया कि हमने भारत से यह सारा चीज़ सीखा है। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा, यानी कि भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। अब चौथा है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए याद रखिए इससे प्रसाद से याद रखिए कि कोई बच्चा प्रसाद लेने जा रहा है। अब देखा कि उनका नाखून बहुत बड़ा है, तो बोल रहा है मैं 1000 बार तुमको प्रसाद नहीं दूंगा, सबसे पहले अपने नाखून को काट के आओ। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध किसने लिखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब पांचवा है हमारा गुणाकर मूले। अब इसे इस प्रकार याद रखेंगे, नागरी लिपि मानी कि होठ याद रखेंगे, लिप। तो अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि मतलब आप कैसा बोलते हैं। अगर आप अच्छे बोलते हैं तो आप मतलब आपका जो गुण होगा वो ऐसे ही दर्शाएगा। आप अगर बुरे भी बोलते हैं तो आपका गुण उससे ही दर्शाएगा। यानी कि लिपि वाला जब भी बात आएगा तो आप याद रखिएगा कि गुणाकर मूल्य, यानी कि आपका जो गुण है वो आपके लिप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार किसी के सामने बोलते हैं। तो यानी कि गुणाकर मूल्य क्या लिखे, नागरी लिपि। अब देखिए अमरकांत, ऐसे जनरली ये इनका तो याद ही रहेगा, अमरकांत बहादुर। आप इसे याद रखिएगा, अमर जो है वो बहुत बहादुर होते हैं, यानी कि अमर आदमी क्या है, बहादुर होते हैं। आप इसे इस प्रकार याद रखेंगे। अब है रामविलास शर्मा। देखिए एक है राम और एक है विलास। देखिए अब सातवां है हमारा रामविलास शर्मा। तो आप इसे इस प्रकार याद रखेंगे कि एक लड़का है राम और एक है विलास, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा समझिए यानी कि उसके रीति रिवाज। अब दोनों में डिफरेंट कर रहा है कि मूल्यांकन कर रहा है कि किसका कितना है। तो यानी कि परंपरा का मूल्यांकन, यानी कि जब भी मतलब परंपरा का मूल्यांकन होगा तो उनमें 2 आदमी हैं, राम और विलास। तो यानी कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, डिफरेंट कर रहे हैं कि किन में कितना गुण है, यानी कि मूल्यांकन क्या होता है कि मतलब किसके पास कितना कैपेसिटी है। अब लास्ट है हमारा 8वां, पंडित बिरजू महाराज। देखिए नाम याद देखिए, महाराज तो हमेशा जीतते ही हैं। तो यानी कि जीत में निरखत हूँ। आप इसे इस प्रकार याद रखिएगा कि महाराज जी कौन होते हैं, जो जीत जाते हैं, यानी कि हर समय जीत रहे हैं, वो क्या होंगे, महाराज। अब लास्ट है हमारा अशोक वाजपेयी।
देखिए मान के चलिए एक आदमी है अशोक और वो मतलब पेय पेय यानी कि जो बहुत पीने वाला है, और एक जगह का नाम है आविन्यो और वह वहाँ पीने के लिए झांसी हर वक्त चले जाता है, यानी कि आविन्यो। अशोक वाजपेयी का क्या होगा? आविन्यो। तो चलिए एक बार इसे हम रिवाइज करते हैं फटाफट, और आप आँख मूंदिए, आँख नहीं मूंदिए, यानी कि देखिए और बताइएगा कि हाँ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैंने इस साइड का मिटा दिया, मैं नाम बोलूँगा और आप बताते जाइएगा, आपके पास 2-2 सेकंड दिया जाएगा। अब देखिए सबसे पहला है क्या हमारा? भीमराव अम्बेडकर। अब बताइए। तो चलिए 2 सेकंड खत्म होता है, अब मैं इसका लिखता हूँ। क्या मैंने बताया था इसका ट्रिक कि मतलब भीमराव अम्बेडकर जो मतलब थोड़ा निचली जाति के हैं और वह जाति के बीच मतलब भेदभाव नहीं देखना चाहते हैं, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए दूसरा मैंने ट्रिक क्या दिया था कि नलिनी बिलोचन शर्मा, तो यानी कि नली के ऊपर क्या होता है हमारा? मुंह, मुंह में क्या होता है? दांत। तो आप इसे इस प्रकार याद रखिएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा क्या हो जाएगा? विश्व के दांत। आई होप कि आपको यह याद होता होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। विश्व के दांत। अब देखिए तीसरा क्या है? मैक्स मूलर। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कोई विदेशी आदमी है। तो विदेशी आदमी भारत आके क्या करेगा? कुछ सीखेगा, यानी कि भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखे? अब चौथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैंने बताया था कि एक बच्चा है जो बार बार प्रसाद लेने जा रहा है और उसके मतलब उसका नाखून बहुत बड़ा है। तो यह इसका हो जाएगा क्या कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब देखिए अब पांचवा है हमारा क्या? गुणाकर मूल्य। तो मैंने इसका भी ट्रिक बताया था कि आपके लिपि पर निर्भर करता है कि आपका मतलब गुण कैसा है। तो यानी गुणाकर मूल्य का क्या हो जाएगा? नागरी लिपि। अब देखिए छठा है हमारा अमरकांत। अब मैंने क्या बताया था कि अमर आदमी बहुत ही बहादुर होते हैं, यानी कि अमरकांत का क्या हो जाएगा? बहादुर। अब सातवां है हमारा क्या? राम विलास शर्मा। तो देखिए यहाँ पर 2 आदमी है, एक राम और एक विलास, दोनों में क्या हो जाएगा? अंतर। अब देखा जा रहा है कि अंतर उसके परंपरा में क्या अंतर है, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। अब आठवां है हमारा क्या? पंडित बिरजू महाराज। तो मैंने बताया था कि जहां पर भी महाराज होंगे, महाराज क्या होंगे? हर समय जीतते ही रहते हैं, यानी कि जीत जीत में निरखत हूं। अब देखिए अब 9वां है हमारा क्या? अशोक वाजपेयी। इसका तो ट्रिक आपको याद ही होगा। क्या बताया था मैंने कि अशोक वाजपेयी यानी कि कुछ पेक्का टाइप का आदमी है और वह एक जगह जा रहा है जहां पर उस जगह का नाम क्या है? आविन्यो। तो वहां पे जाके मार रहा है घूंट, आविन्यो, आविन्यो। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी 3 और हैं, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद वीडियो लास्ट करूंगा। तो चलिए उसको देखते हैं। लेखक का और मतलब कहानी बचा हुआ है, कौन कौन क्या लिखे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस पर भी ट्रिक अपनाते हैं। तो पहला है हमारा क्या? विनोद कुमार शुक्ल। तो आप इसे इस प्रकार याद रखिए कि कोई आदमी है विनोद नाम का और वह बहुत पतला है और वह मछली यूं यूं करके लेके जा रहा है एकदम ऐसे ऐसे करके। तो कैसे याद रखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल यानी कि मछली। अब हमारा 11वां है यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। अब ऐसे याद रखिए कि ये नौबत खाने के मतलब समझिए, नौबत खाने का मतलब समझिए कि मतलब कुछ ऐसा जगह जहाँ पर मतलब चल रहा है, मतलब मिला के पी रहे हैं, एकदम घुटे घुट दे रहे हैं। ठीक है, आप इसे इस प्रकार याद रखिए कि वहाँ पर मिक्स करके कुछ पी रहे हैं, मतलब इस टाइप का समझते हैं, पैक लगा रहे हैं क्या? नौबत थी यतीन्द्र मिश्र यानी कि नौबत खाने में इबादत। यह क्या है? व्यक्ति चित्र, यानी कि उसके बारे में बता रहे हैं। अब लास्ट है महात्मा गांधी। इसका तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी तो शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान देने वाले थे। तो इनका हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। और शिक्षा और संस्कृति के बारे में इन्होंने ही बताया कि किस प्रकार मतलब हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और हमारी संस्कृति क्या है। तो यह है महात्मा गांधी का शिक्षा और संस्कृति। कुछ सीख पाए हैं? तो अगर सच में सीख पाए हैं तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह का कुछ धांसू ट्रिक लेकर। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।